हम लोग श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक को सुनेंगे। लिंक बड़ा सुंदर है। लिंक क्या है? श्लोक क्रमांक 19 को देखिए। यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। यत् सेवया, आप जैसे भक्तों की सेवा के द्वारा भगवतः, भगवान कृष्ण में, जो कूटस्थस्य मधुद्विषः, मतलब वह भगवान जो मधु नामक दैत्य के निर्विकार शत्रु हैं, उनमें उनकी कह सकते हैं, उनके चरणों की रति रास भवेत् तीव्रः। उनकी रति जो विभिन्न प्रकार के रसों से युक्त है वैसी और तीव्र है, अर्थात दुर्वार है, स्वाभाविक, ऐसी भाव भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है भगवान के चरणों में, जो व्यसनार्दना, जो सारे व्यसन का मर्दन करने वाली है, जितने भी क्लेश उनका नाश करने वाली। अर्थात जो ये प्रतीति हो रही है, जो अनुभव नहीं हो रहा है कि जीव, जो ये अनुभव हो रहा है कि जीव का ज्ञान और आनंद लुप्त हो गया है, वैसा प्रतीति भी नष्ट करने वाली है। तो अब एक प्रश्न होगा, भाई ये इतनी बढ़िया चीज है भक्तों की संगत, तो सब लोग क्यों नहीं करते? क्लेश सब लोग भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं? सभी लोग क्लेश भोग रहे हैं। तो भाई जब सब लोग क्लेश भोग रहे हैं और भगवान की भक्ति हर प्रकार के क्लेश का नाश करने वाली है, यहाँ तक कि अप्राकृत मोक्ष के सुख को भी तुच्छ करने वाली है, तब सब तो भक्ति करने चाहिए, भक्तों के चरणों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करना चाहिए लॉजिकली स्पीकिंग। लेकिन ऐसा तो करते हुए हम नहीं देख रहे हैं। मैत्री मुनि अगर ये पूछे, ये प्रश्न, ये बात कौन बोल रहा है? विदुर जी बोल रहे हैं। तो मैत्री मुनि कहें कि भाई यहाँ हरिद्वार में बहुत से लोग हैं, सभी लोग तो भजन नहीं कर रहे हैं। तीर्थों में भी जब सभी लोग भजन करते हुए नहीं दिखते तो दिल्ली बॉम्बे का तो कहना ही क्या। तो अब आपकी बात अगर ऐसी सत्य है, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, हरिद्वार हो, चाहे कहीं हो, सभी लोग दुखी हैं कि नहीं है? सब लोग क्लेश भोग रहे हैं, सब लोग क्लेश भोग रहे हैं, और क्लेशों को संपूर्णतः नष्ट करता है भगवान के भक्तों की सेवा, जिससे भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो सब लोग भक्तों की सेवा करके भगवान में भक्ति उत्पन्न क्यों नहीं कर रहे? प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस प्रश्न के, इस संभावित प्रश्न के उत्तर में आज के श्लोक वह कहते हैं कि जिनकी अल्प तपस्या है, उन लोगों के लिए भक्तों की ऐसी सेवा संभव नहीं है। ये मोटा मोटा अर्थ है, आगे हम इसको सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिए। दुरापा ही अल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्त्मसु। दुरापा ही अल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्त्मसु। यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। दुरापा ही अल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्त्मसु। दुरापा ही अल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्त्मसु। यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। दुरापा ही अल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्त्मसु। दुरापा ही अल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्त्मसु। यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। दुरापा ही अल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्त्मसु। दुरापा ही अल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्त्मसु। यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता हैं। अल्प तपसा, अल्प सुकृति असिद्ध जनों के लिए, जिनके पास सुकृत है ही नहीं, वैकुंठ वर्त्मसु, वर्त्म का मतलब होता है मार्ग, तो
वैकुंठ मतलब जहाँ जो कुंठा धर्म रहित भगवान विष्णु अथवा भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर भक्तों की, क्या मतलब है इसका? वैकुंठ भगवान विष्णु का भी संबोधन है और वैकुंठ उनके धाम का भी संबोधन है। जो भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करता है उसके जीवन में भी कोई कुंठा नहीं रह जाती, कोई दुख नहीं रह जाता, और जो भगवान के धाम की प्राप्ति करता है वह भी किसी कुंठा से रहित रहता है। इसलिए वैकुंठ वर्तमसु का मतलब है जो भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति करने के मार्ग पर चल रहा है, एक अर्थ है, या जो भगवान के धाम जाने की मार्ग पर चल बैठा है। बेसिकली भगवान का जो भक्ति कर रहा है उनकी सेवा ही दुरापह, सेवा निश्चित ही अत्यंत दुर्लभ है, दूर आपह नहीं, मुश्किल से प्राप्त होती है। अब इससे तो ऐसा लग रहा है कि भक्त लोग सेवा देते नहीं है या संग देते नहीं है। नहीं, संगत होती है, लेकिन लोग अब बहुत पहले हम सुन चुके हैं असद वृत्ति वाली इंद्रियों के द्वारा, जो वृत्तियां, जो इंद्रियां अब भोगों में ही भागती रहती हैं, वह ऐसे लोगों के द्वारा भक्तों का दर्शन भी नहीं होता। अब इस समय मान लीजिए प्रैक्टिकली देखिए, यहां कथा चल रही है, अब लोग अपनी असद, कोई बहुत सारे लोग असद वृत्ति के कारण कहीं पिक्चर देखने गया है या यूट्यूब पे ही कुछ और देख रहा है, तो वह तो इस कथा में नहीं पहुंच पाएगा ना। जिसकी इंद्रियां आप भगवान के विरोध में चल रही हैं, विरुद्ध चल रही हैं, बिल्कुल अलग ही चल रही, बहिर्मुखी हैं, तो वह कैसे भगवान के पास जाएगा? तो इसको एक एंगल से अगर समझा जाए, बात यह है कि लोगों के पास जन्म जन्मांतर थोड़ा थोड़ा भक्तोन्मुखी पुण्य संचित होता रहता है। जब वह पुण्य फलीभूत होने लग जाता है तब उन्हें भक्तों की संगत मिलने लगती है। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, ये भक्तों की संगत मिलने का कारण है ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप, लेकिन अनजाने में ही वह कुछ पुण्य अर्जित कर लेते हैं जो भक्ति के अनुकूल हो। जैसे लोग धाम में आते हैं तो वह परिक्रमा करते हैं, अब वह भक्ति करने के लिए ही परिक्रमा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। या तीर्थों में भी जाते हैं तो वहाँ भक्तों की कथा चलती रहती, तो वहाँ कुछ तीर्थ में जाकर के उनके पाप क्षय होता है और पुण्य अर्जित होने लगता है, तो भक्तों की संगत मिल जाता है। स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवणात्, भगवान की कथा में रुचि भगवान के भक्तों की के द्वारा होती है, भक्तों की संगत के द्वारा होती है, और वह संगत तीर्थों में मिलती है। इसीलिए तीर्थ भ्रमण का उपदेश किया जाता है। तो तीर्थ पर कोई आए तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट है कि वह गंगा जी में नहाए, सब जगह नहाए, लेकिन भक्तों की कथा में भी आकर नहाए। अब यहाँ तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि घर बैठे ही स्नान हो जाता है ना, तो घर बैठे आप कथा सुन सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप ये देख ही सकते हैं अपने जीवन में कि अगर भक्तों की संगत नहीं मिलती तो हम लोग को कोई आइडिया ही नहीं था कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है, और ऐसे ही हमारा शरीर छूट जाता। काफ़ी संभावनाएं, अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बहुत सारे आप अपने रिश्तेदारों का नाम भी स्मरण कर सकते हैं जो बिना भक्तों की सेवा किए ही मर गए। अब समझ में आ रहा है कुछ? न तो उन्हें हरे कृष्ण मंत्र मिला, न कभी विष्णु का प्रसाद मिला, न भक्तों का दर्शन मिला। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी 21 साल तक यह पता नहीं था वैष्णव क्या होते हैं, ये तिलक क्या होता है, देखा ही नहीं था किसी व्यक्ति को। अगर हरे कृष्णा हरे राम का संपर्क था तो वही था, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, उतना, उससे ज़्यादा हरे कृष्ण हरे राम कभी मैं सुना भी नहीं था, और उसको भी कोई खास महत्व नहीं दिया था। गाना है फिल्म का, कुछ उसका अर्थ भी तो नहीं समझ रहे थे, कुछ भी नहीं, क्या मतलब है। बहुत ही रेयर है कि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र को पढ़े। मैंने हरे कृष्ण मंत्र भी नहीं पता था, भागवत भी नहीं पता था, भगवत गीता सुना था बस, और वो क्या है उसके बारे में बिल्कुल जीरो। तो पहले का कुछ हम लोग का पुण्य भी रहता है, ये एक एंगल भी है, कुछ भक्ति हम लोग पहले भी किए रहते हैं, इस कारण से भगवान फिर इस जन्म में परिवर्तित करते हैं, ये भी एक एंगल है। और दूसरा एंगल यह भी है कि भक्त लोग किसी के पुण्य की अपेक्षा नहीं करते हैं। जब हम लोग आप लोग किसी को भी प्रचार करते तो ये तो नहीं देखते हैं कि मीटर लेकर उसके पास पुण्य कितना है, सभी को हरे कृष्ण मंत्र देने का प्रयास करते हैं। अच्छा, दूसरा एंगल यह भी है कि भाई मान लीजिए कोई आया तो अब उसका बहुत पुण्य नहीं है, तो भगवान की भक्ति में बहुत श्रद्धा नहीं होती उसकी, करता है चल के चला जाता है।
लेकिन उसका जितना उसने किया वह उसका पुण्य अर्जित होगा, फिर भगवान उसको लेकर के आएंगे। यह भी सिस्टम होता है। बहुत सारे इसमें एंगल्स आपके फंस जाएंगे। तो सेवा ही दुरापा, मतलब भक्तों का दर्शन ही नहीं होता तो भक्तों की सेवा अर्थात भक्तों के संग बैठ करके भगवान के बारे में सुने, इसका तो कहना ही क्या। हमको एक भक्त बोल रहे थे कि हाँ हम ऑफिस से आते हैं, मतलब वो ऑफिस से आते हैं और 1 घंटा ऐसे निकल जाता है। तो हमने कहा जब 1 घंटा ऐसे ही निकालते हैं तो ऐसे क्यों नहीं निकालते, ऐसे मतलब कथा में क्यों नहीं निकालते हैं, ऐसे ही जा रहा है तो फायदा क्या है, ऐसे ही कम से ऐसे ही निकाल लीजिए। जब खराब ही कर रहे हैं तो कम से कम कुछ, उससे तो बहुत अच्छा है ना बैठ के कुछ भागवत सुन लें, पढ़ लें। ठीक है, तो वहां अब कोई कहे कि भक्तों की सेवा से कैसे भक्ति मिल जाती है, तो कहते यत्र, यत्र मतलब जिन भक्तों के बीच में, जिन महान भक्तों द्वारा देव देवो जनार्दना, जीवों के नियामक भगवान श्री हरि, मतलब बेसिकली देवताओं के देवता, या छूट गया शब्द, देव देव मतलब देवताओं के भी देवता। जैसे देवताओं की उपासना यहाँ लोग करते हैं, ऐसे देवता भगवान की उपासना करते हैं। तो देवताओं के देवता जनार्दन जो जन का अर्दन अर्थात नियमन करते हैं, सभी जीवों से प्रार्थना करते हैं। तो जीवों के नियामक भगवान श्री हरि नित्यम उपगीयते, उनका नित्य कीर्तन किया जाता है। समझे बात। भक्तों की सेवा का मतलब है कि देखिए भगवान के भक्त जहां मंडली बैठ जाएगी वो भगवान का यश बोलना शुरू कर देते हैं। आते ही साथ में है कथा सुनने बोलने के लिए। यहां सब लोग भक्त किस लिए इकट्ठे हुए हैं, भगवान के बारे में बोला जाएगा, भगवान के बारे में सुना जाएगा, और तो कोई प्रयोजन है नहीं। तो गलती से भी कोई व्यक्ति आकर बैठ गया, वैसे वैसी गलती होती नहीं है लेकिन भगवान की कृपा होती तभी इस प्रकार की गलती हो पाती है, ऐसे आकर के बैठ गया तो अब उसका वैकुंठ का मार्ग खुल गया। अभी आप देखना टीका कितनी जबरदस्त है, पहले श्लोक को देख लीजिए वापस। दुरापा ही अल्प तपसा, क्योंकि अल्प तपस्या वालों के लिए निश्चित ही ऐसी सेवा बड़ी दुष्प्राप्य है, बड़ी कठिन, बहुत दुसाध्य है। किनकी, वैकुंठ वर्तमसु, जो लोग, जो भक्त वैकुंठ अर्थात वैकुंठ धाम के मार्ग पे हैं या भगवान वैकुंठ अर्थात भगवान विष्णु के मार्ग पे हैं, उनके लिए ऐसी सेवा अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हुई है। इसलिए सभी लोग भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं। यत्र उपगीयते नित्यम, जिन भक्तों की संगत में नित्य सदैव गायन होता है, किसका, देव देवो जनार्दना, भगवान के भक्तों की सभा में और किसी देवता की बात नहीं होती, केवल भगवान विष्णु कृष्ण की ही बात होती है। ये बात कहते हैं श्रीधरी। विदुर जी ने कहा कि मैंने तो दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त किया था उनने, मैत्री मुनि की सेवा। और मैत्री मुनि की सेवा कैसे प्राप्त हुई थी, भगवत इच्छा से। उद्धव जी तो बोले थे लेकिन भगवान ने ही संकल्प ले लिया था कि मैत्री मुनि कहते कि मैत्री मुनि जो मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं वह आप विदुर जी को कहना। इसीलिए जो प्रश्न विदुर जी किए थे उसका उत्तर उद्धव जी नहीं दिए, तो कहते कि भगवान के द्वारा आदिष्ट होकर के मैत्रेय मुनि ही आपको इस ज्ञान को देंगे। ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा दूसरे ग्रंथ की बात है, लेकिन बृहद भागवतामृत में भाग 2 में वर्णन है कि एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण बड़े निष्कपट भाव से दुर्गा जी की उपासना कर रहा था। तो इधर दुर्गा जी की शक्ति है, एक्सपेंशन तो राधा रानी की है। तो राधा रानी दया करके गोलोक में स्वरूप को कहती हैं कि जाओ, ये मेरी पूजा कर रहा है, जाओ उसे जाकर कृष्ण की कृपा दो। ऐसा भी हो जाता है। फिर वह गोलोक से आते हैं और उनको काम गायत्री आदि, गोपाल गायत्री मंत्र आदि देते हैं। तो ये स्वीकार करना, ये समझना एक बड़ा मुश्किल लगता है कि भाई, मुश्किल तो नहीं लगना चाहिए लेकिन एक्चुअली समझ में नहीं आता बहुत से लोगों को कि भगवान का सीधे हस्तक्षेप है हमारे जीवन में। अगर हमें कथा सुनने को मिल रहा है, और कैसी वृत्ति बना रहे हैं कि हम कथा सुने, कथा तो चली रही है लेकिन हमारी इच्छा भी तो होनी चाहिए सुनने की। सुनने की इच्छा ही नहीं तो सुनेंगे भी तो नहीं। इसीलिए बोला जा रहा है गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भगवान कृष्ण की कृपा से व्यक्ति को वैष्णवों का संगत प्राप्त होती है, गुरु की संगत प्राप्त होती है, और गुरु की कृपा से वह ट्रेंड होता है ताकि भगवान कृष्ण की वह समीचीन, सम्यक, ठीक प्रकार से सेवा करना सीख पाए। ये भगवान का सीधा हस्तक्षेप है। इसी को क्या नाम था इनका, अक्रूर जी शायद कहते हैं,
जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, कि जैसे लकड़ी के लट्ठे बह रहे होते हैं नदी में और कोई कोई एक लट्ठा नदी के किनारे लग जाता है, ऐसे ही कभी कभी किसी जीव को इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में बहते बहते भक्तों की संगत प्राप्त हो जाती है, जिसके द्वारा भगवान वह भक्ति प्राप्त करता है। यही चीज़ मुचकुंद महाराज ने कहा कि भगवान सामने है। जब किसी की मोक्ष का समय आ जाता है, मुक्ति का समय आ जाता है, तो उसको वैष्णवों की संगति मिलती है। तो ये सब हिसाब किताब है। अविश्वसनीय लगता है लोगों को। लोग बस केवल अपनी सो कॉल्ड टेम्परेरी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने में लगे रहते हैं। उनको भी सॉल्व करना ही पड़ता है। जुकाम है तो दवा लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर जन्म होगा, इसी जन्म में कई बार जुकाम होगा, तो दैट इज नॉट द ओनली थिंग यू हैव टू सॉल्व। यू हैव टू सॉल्व इट, बट ऐसा नहीं कि वही समस्या का समाधान करना वह जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो है कि भगवान के पास पहुंच जाए। तो कह रहे दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर लिया है। आपको ये आसान लगता है कि आज आप आंखों से श्रीधर स्वामी को टीका को देख रहे हैं? इज इट ऑर्डिनरी? ये मैं देख पा रहा हूं। और इसको प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में तात्पर्य में अंत में कहते हैं कि जो लोग गंभीर छात्र हैं भागवत के, वह पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका को पढ़ेंगे तो छांट के देखिए कितने लोग इस्कॉन की बात कर रहा हूं, भक्तों के समाज में भी कितने लोग को ये भाग्य प्राप्त होगा, किस प्रकार से वे पढ़ पाएंगे। डोंट अंडर एस्टिमेट योर गुड फॉर्चून। कितनी सारी बातें हम लोग को सीखने को मिलती हैं। कितने भक्तों को यह सौभाग्य मिलता है इन द सेंस कि वह अब घर बैठे इस प्रकार से सुन सके। कौन करेगा भक्ति शास्त्री 3 महीने के लिए अलग से पढ़े? कौन पढ़ने वाला है? उसका भक्ति वैभव, और उसमें भी कहां पढ़ाने वाले हैं? थिंक अबाउट दिस। विदुर जी ने कहा कि मैंने तो दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर लिया है। देखिए, अगर किसी को हीरे का महत्व ना पता हो तो हीरा सामने रखने से भी उसको कुछ दुर्लभता नहीं लगेगी। इसीलिए सुनना पड़ता है, अरे भैया ये हीरा है। अच्छा हीरा है, हीरे का क्या महत्व है? तो वो सुनने से समझ आएगा। नहीं तो हीरा सामने रख देंगे तो कहेंगे तो शीशा है। सुनना चाहिए। भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति के साधन भूत मार्ग स्वरूप महात्मा गण की सेवा करने का अवसर अल्प पुण्य वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है। अब ये बड़ा सुंदर अर्थ है। इन्होंने कहा वैकुंठ वर्तमसु, मतलब एक अर्थ यहां पे कर ले हैं श्रीधर स्वामी पाद कि ये भक्त वैकुंठ के मार्ग पे नहीं है, वैकुंठ के मार्ग हैं। कुछ समझ में है आपको? दे आर हाईवे टू वैकुंठ। 2 अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। एक है कि जो वैकुंठ के वर्त में अर्थात मार्ग पर हैं, और दूसरा कि जो वैकुंठ के ही मार्ग हैं, मतलब दरवाजा खोलना, जाइए, आइए यहां से वैकुंठ जाइए। वी गो बैक टू वैकुंठ थ्रू द डोर ऑफ अ डिवोटीज मर्सी। इज इट ओके? आप समझ में आया? एक भक्त की कृपा के द्वारा हम वैकुंठ जाते हैं, और वो आप सब हो सकते हैं भी। कुछ समझ में आ रहा है? आपके पास एक क्षमता है कि किसी को हरे कृष्ण मंत्र दें। जो भी हरे कृष्ण मंत्र करेगा, राधा कृष्ण स्थलम लभेत। दिस अमेजिंग। वी आर ऑर्डिनरी पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस। केवल ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन कर रहा हूं तो मैं ही वैकुंठ का मार्ग अब हमको बोलने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन है तो मार्ग, क्या करें? है तो है। खड़ा कर दिया गया कि बताओ लोगों को हरे कृष्ण के बारे में, भागवत के बारे में। तो बताएंगे तो कौन वैकुंठ नहीं पहुंचेगा? और आप भी ऐसे ही हैं। नहीं हम नहीं है। अच्छा बताओ कि महामंत्र कौन सा है? किसको नहीं पता? प्लीज रेज हैंड कि महामंत्र क्या है। चलो तो जल्दी से झूठ बोलिए। किसी को नहीं पता हरे कृष्ण? सबको तो पता है। तो जिसको भी आप हरे कृष्ण मंत्र बताएंगे वो वैकुंठ पहुंचेगा। हर भक्त वैकुंठ का मार्ग है। यही मुझे गार्ग मुनि प्रभु बोले कि तुम्हारे पास कितने विश्व में कितने अरबों लोग हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति मिल रहा है, कोई बात कर रहा है, उसका बड़ा सौभाग्य है। He is a chance to open his door of liberation. विधान जी जो प्रचार कर रहा है प्रकट रूप से, वही वैकुंठ का मार्ग। ऐसा नहीं है कोई भी, कोई माता जी हो, प्रभु जी हो, कोई भी हो, जिसको हरे कृष्ण मंत्र पे विश्वास है, वह भक्ति कर रहा है, तो वह सभी वैकुंठ के मार्ग पर हैं, और वह स्वयं भी वैकुंठ का मार्ग हैं। क्लियर समझ में आ रहा है सबको? ओके। उन महापुरुषों की सेवा करने से श्री हरि की कथा सुनने को मिलती है। तो सेवा का मतलब समझ लीजिए, सेवा मतलब सेवन। जैसे कि दवा का सेवन किया जाता है तो दवा की आरती नहीं उतारते हैं है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि भक्तों के बस चरण ही दबाएंगे तो वही सेवा। सेवा का मतलब जिससे उनको सुख हो,
समझ गए ना बात? तो यहाँ जैसे सब लोग मैं देखता हूँ कि भक्त लोग बड़े आग्रह से सुन रहे हैं, हमारे सामने जो भक्त बैठे हैं जूम पे भी भक्त लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं और रोज चेहरे देखता हूँ। अब तो पहचान भी गया हूँ, एब्सेंट करोगे तो याद रहता है, अच्छा ये नहीं आया। तो अब आप लोगों को देखकर मेरे को भी उत्साह होता है। मैं भी रात में जब पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि भक्तों को बताऊंगा, तो मैं भी खुश हो रहा हूं और आप भी खुश हो रहे हैं, तो एक दूसरे की सेवा हो रही है। लेकिन मेन बात यह है कि सेवा का मतलब है उनके संग बैठकर श्रवण कीर्तन करना, ये मुख्य बात है। प्रश्नों को एंड मिलूंगा। उससे श्री हरि में प्रेम होता है और उसके कारण अपने शरीर आदि की भी प्रतीति विनष्ट हो जाती है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। समझ में आया भाई? जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान में प्रेम प्रकट होने लगता है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिबे उदय। अभी आप किसके बारे में सुन रहे हैं? हम बड़ा स्पष्ट है, भगवान के बारे में सुन रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत गुस्सा आ रहा है प्रभु जी, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है मतलब आपका भगवान से प्रेम बढ़ रहा है। सिंपल एज सिंपल। अच्छा नहीं लगता तो आप यहां नहीं आते। अब खुद से आए हैं तो मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मतलब प्रेम बढ़ रहा है। सिंपल इक्वेशंस, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और ऐसा करते करते जब भाव भक्ति की स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति को अपने शरीर का भी अनुसंधान नहीं रहता। अच्छा, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, सोते समय याद रहता है कि कौन से कलर की टी शर्ट पहने हैं? आप लोग क्या सोते समय भी सेलेक्ट करते हैं कि कौन से कलर की टी शर्ट पहने? सपने में जो लोग देखेंगे वो क्या सोचेंगे? कभी आइडिया आया मन में? सपने में कौन देखेगा? ये काफी इंटरेस्टिंग है कि सोते समय तो कुछ याद नहीं रहता है ना। यह एक पगले को भी याद नहीं रहता। याद आ रहा आपको? जो बुद्धे परेगा था, जिनकी बुद्धि परमात्मा को प्राप्त करके वो पागल की तरह या एकदम गहरे सोए व्यक्ति की तरह बिल्कुल दुखों से अनभिज्ञ रहता है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति को अपने देह का भी अनुसंधान नहीं रहता। कुछ समझ पा रहे हैं बात? जैसे बाइक लोग चलाते हैं, मैं पेट्रोल वालों की बात कर रहा हूं, तो जो पेट्रोल की बाइक चला रहा है उसे कभी कभी याद नहीं रहता कि लास्ट टाइम उसने पेट्रोल में कब कितना डलवाया था। चौथे दिन, 5वें दिन, महावीर लोग कब डलवाए थे आप गाड़ी में पेट्रोल? आज तो डलवाया था, और अब आज डलवाए मान लो भरवा ले तो कम से कम 3-4 दिन तो हम नहीं डलवाने वाले। और फिर झट पूछ लीजिए कब डाला था, कब डाला था। तो ऐसी स्थिति आचार्यों की है। उन्हें अचेत के खाना कब खाए थे? तो देह स्मृति नाही जार संसार बंधन कहां था। भाई ये तो हम लोग अविद्या के कारण अपनी पहचान कर रहे हैं अपने अंतःकरण से। एक समय का ये पूरा ग्रंथि कट ही जाएगी तो बस खत्म। देखिए इसका कुछ कुछ अंश तो आपको अभी भी आने लगा होगा। आप अपने जीवन को स्मरण करो। इसी जीवन में एक समय होता था कि उठते ही चाय या उठते ही पराठा या कुछ, उठते भी तब थे जब माँ चाय लाएगी। बस हमारे संग ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों संग ऐसा हो सकता है। ऐसी बुरी हिस्ट्री हो सकता हो मे बी यू आर ऑल दूध के धुले, लेकिन ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि खाने के लिए ही उठेंगे, ऐसा भी हो सकता है। या खाना नाश्ते के बाद स्नान करने जाएंगे। हाथ मत खड़ा करना, सब बदनामी हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसा करता था। लेकिन पॉइंट इज दैट कि ऐसा भी हो सकता था ना कि नहाने, खाना खा लिए, खाने का समय हो गया, आप देर में उठे हो तो खाना खा लिया, उसके बाद स्नान कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए उठते ही इस समय भक्तों को अब जप याद आता है कि नहीं? देह तो याद नहीं आता कि इन द सेंस कि अब मतलब देह को पोसना है, खाना कम से कम 4-5 घंटे के बाद, नॉर्मली 4-5 घंटे के बाद भोजन कर रहे हैं, तो कुछ देह की विस्मृति हो रही है ना। तो यही करते 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 ऐसी स्थिति आ जाती है कि देह का अनुसंधान ही नहीं रहता। ये शास्त्र का वचन है, देह स्मृति नहीं जार संसार बंधन कहां तार। अब सारा दर्शन देखते हैं। तो मतलब ये क्यों बोला गया? भाई यह तो हम मान रहे हैं कि हम देह नहीं हैं, लेकिन अब ऐसी प्रतीति नहीं हो रही कि हम देह नहीं हैं, तो वह प्रतीति भी नष्ट हो जाएगी, यह कहते हैं। ठीक है, सारा दर्शनी। महान भक्तों की सेवा अत्यंत दुर्लभ है तथा यद्यपि प्रस्तुत श्लोक छोड़ दीजिए, यद्यपि प्रस्तुत श्लोक वर्णन करता है कि जो लोग अल्प तपस्या करते हैं, लोग होना चाहिए, वे भी विरले ही कभी भक्तों अर्थात भक्त संग एवं उनकी सेवा को प्राप्त होते हैं, किंतु वस्तुतः यह केवल एक लोक रीति के अनुसार ही उक्ति है। यह भक्तों की सेवा केवल भक्तों की दया से ही प्राप्त होती है एवं किसी तपस्या के परिणाम स्वरूप प्राप्त नहीं होती। यह भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
देखिए, अब कोई मैंने समझाया था कि हर श्लोक को अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं। तो इस एंगल से देखें तो अगर कोई कहेगा कि भक्तों की कृपा हमने कृष्ण चंद्रायण व्रत किया इसकी वजह से प्राप्त हुआ, तो ऐसी बात गलत है। महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति नाय। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना किसी भी तरह से भक्ति नहीं प्राप्त होती। देखिए फंडा क्या है, बहुत सिंपल। भक्ति कर रहे हैं, अब भक्ति करके अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करते हैं, सुख अनुभव करते हैं, और भक्ति करने से भक्ति बढ़ती भी है। तो भक्ति बढ़ रही है तो दया की भावना भी आ जाती है। कुछ सारा इक्वेशन समझ रहे हैं? तो दया करते वक्त व्यक्ति सामने वाले के पुण्य को टेस्ट नहीं करता है कि ये पुण्यात्मा है या पापात्मा है, बल्कि आप यह भी देखोगे कि कोई दारूबाज होगा तो अरे ये हरे कृष्णा करता नहीं तो पक्का नरक जा रहा है। अरे भक्ति ना करे कम से कम, मतलब बहुत गंभीर भक्त ना बने, कम से कम एक आध दो माला तो कर ले। ये आप देखेंगे प्रचार करने से हृदय बहुत एक्सपैंड करता है, क्योंकि जो सदा बिल्कुल दुर्गुणों में लिपटा हुआ व्यक्ति है उसके प्रति भी मंगल कामना होती है, यदि वो इनोसेंट है। मतलब आप वो बहुत पुण्य आत्मा हो लेकिन आपकी बात ना सुनना चाहता हो तो फिर आप प्रचार नहीं कर सकते, उससे द्वेष नहीं करते, उसे बोल नहीं पाते। लेकिन अगर बहुत पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, ड्रग एडिक्ट भी क्यों ना हो, मन में संकल्प आता है कि भाई ये भगवान का भजन कर ले, तो अब यह भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाएगा, कुछ तो इसका बचाव हो जाएगा। समझे? ये सब लोग अनुभव करते होंगे कि थोड़ा बहुत ही प्रीचिंग करते हैं। आपके सामने मान लो कोई कहे कि मैं मतलब वो व्यक्ति वैश्याओं का संग करता है, तो क्या आप उसे हरे कृष्ण नहीं दोगे? आप बोलोगे आप हरे कृष्णा करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। जैसे एक हम कथा बताई देते हैं, एक व्यक्ति था, कई बार बताया है कि यहाँ प्रसंग में अच्छी चलेगी। एक व्यक्ति था, खूब शराब पीता था, रोज बार जाता था शराब पीने के लिए, बार में जाता था पीने के लिए। तो अब भक्तों ने कहा आप यदि शराब पीना छोड़ना चाहते हैं तो हरे कृष्णा कीजिए। कहता मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। अब इतने मतलब जो है ढीठ। तो कहते कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं छोड़ना चाहते, फिर भी आप एक माला कीजिए। तो अब बताइए क्या वो कोई तपस्वी था? शराब पीना कोई तपस्या है? अल्प तपस्या भी नहीं है, किसी प्रकार की तपस्या नहीं, पापाचारी व्यक्ति है। लेकिन भक्त लोग दयालु हैं। अब वह जब करने लगा तो कुछ दिन के बाद उसको अब वहां जो बात बोली जाती है बार में वह पसंद नहीं आई। तो कहता हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि नाम उच्चारण से वासना नष्ट होने लगती है। तो अब वो एक हफ्ते में एक बार जाने लगा, अब धीरे धीरे करके उसकी सारी शराब छूट गई। तो आप यहाँ प्रकट देख रहे हैं कि भक्तों का दया करने की भावना होती ही है। जो अधिक पतित होते हैं, दीने अधिक दया करे गौर भगवान। जो व्यक्ति बहुत अधिक पतित है उस पर भक्त लोग और अधिक कृपा करते हैं कि अगर इसकी सहायता नहीं करेंगे हम लोग तो कौन करेगा। और हमारे प्रभु चाहते भी है कि हम कृपा करें। और ऑब्वियसली वो विद्रोही नहीं होना चाहिए, लाइक दैट। तो ये चीज है। बहुत सारी बातें इस पे कह सकते हैं, लेकिन हम आगे पढ़ते हैं। वैकुंठ के मार्ग पर चलने वाले, अर्थात ध्यान से सुनना, ये बहुत जबरदस्त है। वैकुंठ के मार्ग पर चलने वाले अर्थात वे पुरुष या माता जी जो निरंतर साधना भक्ति अथवा साध्य अर्थात प्रेम भक्ति में संलग्न रहते हैं। समझ में आया कि मैं वीडियो ऑन करने के लिए क्यों कहता हूं? नहीं समझ में आया अभी तक? जो लोग अब वीडियो ऑन करते तो दिख रहा है ना कि वो हैं क्लास में। आप लोगों को तो लग ही रहा होगा ना कि मैं क्लास में हूं, मैं आवाज दे रहा हूं इसलिए। लेकिन आप विचार कीजिए कि अगर आप वीडियो ऑफ करके ही नित्य बैठते हैं तो निरंतर तो आप साधना नहीं करते हुए दिख रहे हैं ना। अब एक इतने भक्त बेशरम है कि वीडियो ऑफ करके चैट करते हैं कि मैं हूं। शर्म आना चाहिए बोलने के लिए, शर्म आनी चाहिए कि इतने जोर से मैं डांट रहा हूं और उसके बाद बोल रहे हैं कि मैं यही हूं। ये अब मैं इसको सीरियसली डांट रहा हूं। शर्म आना चाहिए बोलने के लिए, कम से कम शर्म तो करना चाहिए। आप दिख रहे हो क्या? आप दिख रहे हो क्या? ये बताओ। नहीं दिख रहे ना? केवल नंबर दिख रहा है कि 87 लोग हैं। मैं इसलिए डांट रहा हूं क्योंकि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है भाई कब तक चलता रहेगा ऐसे। ये वी मस्ट गिव मर्सी, देन ओनली वी विल गेट मर्सी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप देखिए, अब मैं अहंकार में नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं कि मैं 8 बजे सो करके 2 बजे नहीं उठ सकता हूं और जब नहीं कर सकता हूं। हमने पहले किए थे ब्रह्मचर्य आश्रम में और अभी भी कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन सारे लोग तो 2 बजे नहीं आएंगे ना। टीचर का, लीडर का, जो कुछ भी है, व्यक्ति को दिखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। वो पिज्जा नहीं खा रहा है 5:30 बजे। He must be visible. यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरो जन। हाँ, सुनाई पड़ रहा है, तभी प्रचार होता है। आपनी आचार्य प्रभु जीव सिखाए।
डज दैट मेक सेंस? ये विचार हमको करना ही होती कि एक ही बात को 500 बार बोलने के बाद भी एक बार भी नहीं समझ में आती। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, मैं सब भक्तों को देखता हूं तो मुझको भी उत्साह होता है, हाँ भाई ये दिख तो रहे, सभी भक्त वैकुंठ के मार्ग पर हैं, हम सभी लोग हैं और भक्त लोग दिखने चाहिए भक्ति करते। विदेश में भक्तों ने संकीर्तन करना बंद कर दिया तो कुछ कर्मी लोग बोले, आजकल तुम लोग दिखते नहीं हो कीर्तन करते हुए आजकल तुम लोग दिखते नहीं हो। सो एवरीवन अप्रिशिएट्स, लोग दिखने चाहिए, लोगों को भक्ति करते हुए लोग दिखने चाहिए, तब वह भक्ति करेंगे। अगर किसी को कोई सिगरेट पीता हुआ दिखता ही नहीं, सारे सिगरेट पीने वालों का वीडियो ऑफ होता तो कोई सिगरेट का प्रचार भी नहीं होता। अग्रीड? ये कौन किया भाई? एक मिनट। अगर हम किसी को, आपने सुना है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है? तो अगर कोई खरबूजा दिखेगा नहीं तो रंग कैसे बदलेंगे? और आज तक जितने भी मेकअप के आइडिया आए हैं किसी को, तो वो देख के आए हैं कि अपने से इजाद किया है कोई? नहीं, देख के किया है। तो दिखना चाहिए भक्तों को, भक्त दिखने चाहिए कथा करते हुए। नहीं दिखते हैं, दिखेंगे तब भी तो लोग नहीं देख पाते, तब भी तो वहां नहीं पहुंच पाते, तो कम से कम दिखने तो चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और ऐसा भी नहीं कि जो एकदम प्योर डिवोटी हैं बस वही मिलेंगे तो व्यक्ति के वैकुंठ का मार्ग खुलेगा। सामने आपके लिखा हुआ है साधना भक्ति कर रहा है, और यह भी नहीं लिखा है कि साधना भक्ति की कौन से लेवल पे है, श्रद्धा के स्तर पे है तो वह भी उस वैकुंठ का मार्ग बन जाता है। जिसको ये श्रद्धा है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, प्रभुपाद समझाते हैं नया भक्त है लेकिन विश्वास है कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, तो वह दूसरों को बताएगा कि नहीं बताएगा? भगवान के बारे में बताएगा तो अब वह व्यक्ति भी भगवान के नाम प्राप्त कर सकता है। इज दैट ओके? मैं यहां प्लीज देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको कन्विंस नहीं करना चाहता हूं वीडियो ऑन करने के लिए, दैट इज नॉट माई पॉइंट। मैं विवेक दे रहा हूं कि जब भक्त लोग भक्ति करते हुए दिखते हैं तभी दूसरे लोग भक्ति करते हैं। महाराज समझा रहे थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की आप बहुत लोगों को प्रचार कीजिए, ठीक है, लेकिन बहुत बार वो धाम आते हैं और इतने सारे भक्तों को आंखों से देखते हैं तो उनको बहुत विश्वास होता है कि भाई भगवान तो जरूर रहते हैं, तो इतने लोग कैसे मतलब पूजा कर रहे होते, भगवान की आराधना कर रहे होते, तो उन लोग वो भक्ति करने लग जाते हैं, ऐसे मान लो ना भी समझ पाए तो। ये देखा गया है। माधव प्रभु कीर्तन कर रहे थे और एक व्यक्ति उनके कीर्तन में बैठ के मेरे ऑफिस में आया, तो उन्हें फिलोसफी कुछ समझ में नहीं आई, कुछ नहीं समझ में आई, लेकिन उनको ये बड़ा अच्छा लगा, कीर्तन बड़ा अच्छा है, मैं फिर आऊँगा। उनको लगा कि वो रोज ही गाते हैं, तो मैं फिर आऊँगा, फिर कीर्तन सुनूंगा। तो देखा ना उसने भक्तों को भक्ति करते हुए। आप बृहत भागवतामृत में भी आगे पढ़ेंगे, वो ब्राह्मण जाकर के देखता है भक्तों को भक्ति करते हुए, तो कहते हैं किसकी पूजा कर रहे हो उसको पता नहीं था कि भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हो। और एक भक्त शालिग्राम की पूजा करता है, उसमें तो कहता है ये भगवान इतने छोटे डब्बे में कैसे आ जाते हैं He was so innocent। तो इनोसेंट लोग देखेंगे भक्तों को तब ना भक्ति करेंगे। आप लोगों में से कितने लोग बिना भक्तों को देखे ही भक्ति करने लगे? प्लीज रेज हैंड्स। कोई नहीं ना। तो अब देखिए, जो सुविधा आपको दी गई वो सुविधा हम दूसरों को ना दे तो क्या ये, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, फॉरगिव माय वर्ड्स, क्या ये मक्कारी नहीं है या क्या ये कृपणता नहीं है? जो आपको दिया जाए वो दूसरों को ना दें तो क्या ये कृपणता नहीं है? मैं किसी व्यक्ति विशेष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। वॉट आई हैव रिसीव्ड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, why should I not give it to others without any qualification? क्या हम एकदम दूध के धुले हुए थे, अभिषेक होकर के आए थे तब भक्तों की संगत प्राप्त किए थे? हो सकता है जब हम भक्तों की संगत में आए होता तो नहाना भी टाइम से न जानते हो। Think about this. This mood of compassion must be there. बाल प्रबोधिनी ही अर्थात पूर्वोक्त कथन प्रसिद्ध है। कौन सा पूर्वोक्त कथन? कि भक्तों की सेवा से व्यक्ति की भाव भक्ति प्राप्त होती है। भक्तों की सेवा से भगवान में भाव भक्ति प्राप्त होती है। जिनकी तपस्या अल्प है उनको वैकुंठ वर्तमसु अर्थात वैकुंठ अथवा भगवान की प्राप्ति के मार्ग स्वरूप आप जैसे भक्तों की सेवा दुर्लभ है। अर्थात भक्त वैकुंठ के मार्ग ही हो जाते हैं, वो दरवाजा हो जाते हैं। जैसा भगवान ने बोला है कि ये काम क्रोध और लोभ यह नरक के द्वार हैं, तो उसी तरह भगवान के भक्त वैकुंठ के द्वार हैं। ठीक, परंतु उन भक्तों की सेवा से भक्ति किस प्रकार मिल जाएगी? यदि यह शंका हो तो कहते हैं कि उनके द्वारा कही जाने वाली कथा के श्रवण के द्वारा। तो कोई कहता है कि भाई कल प्रश्न किया था कि बहुत दूर से भक्तों की सेवा कैसे करें? सुन करके, बहुत दूर से भी और बहुत पास से भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
देखा गया है कि व्यक्ति भक्तों की संगत में रहता है लेकिन श्रवण नहीं करता। संगत मतलब फिजिकली रह रहा है लेकिन श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है, तो वह कुछ बहुत प्रगति नहीं कर पाता एक्सेप्ट टेकिंग प्रसादम। वो भी क्योंकि वैष्णव की संगत में है इसलिए। प्रमाण है नारद जी दासी पुत्र थे। दासी उतना कथा सुनती हो ऐसा वर्णन वहां पे नहीं है, लेकिन वह सेवा करते करते भक्ति वेदांतों के संग श्रवण कीर्तन करते करते उसी जन्म में नारद जी बन गए। माँ थी, क्या नाम था, प्रहलाद महाराज, किसके, कयादू भी नारद जी से सुन रही है लेकिन उसका चित्त डिस्टर्ब था, ध्यान से नहीं सुनी, और अंदर बैठे प्रहलाद महाराज बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। माँ के गर्भ में ही महाभागवत बन गए, वहां से महाभागवत होकर निकले। कहाँ किया उन्होंने नारद जी से दीक्षा का स्वीकार? बताइए, कोई शास्त्र में प्रमाण दीजिए कि नारद जी मतलब मिले हों प्रहलाद महाराज को उनकी महाभागवत होने से पहले और दीक्षा भी दी हो। मैं दीक्षा का महत्व नहीं कम कर रहा हूं, लेकिन जो भागवत मार्ग में उसमें फॉर्मल दीक्षा की अपेक्षा नहीं है। जैसे कि परीक्षित महाराज को, मैं कई बार बोल चुका हूं, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी से कोई फॉर्मल दीक्षा नहीं मिली थी, लेकिन क्या बोलते हैं, तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथतः कथाम, मेरा अंधकार नष्ट हो रहा, ज्ञान नष्ट हो रहा, मैं आपके मुख से हरि कथा सुन रहा हूं। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? सुनने के द्वारा सेवा होती है, क्योंकि भक्तों को भगवान का गुणगान करने में आनंद होता है और आपने उनको उस आनंद को प्राप्ति का मौका दिया है, सुखी किया भक्तों को। गॉट इट? उन भक्तों के मध्य ब्रह्मा आदि देवताओं के भी देवता, ये देव का शब्द की व्याख्या है। भगवान कृष्ण का वर्णन नित्य ही होता रहता है और कोई चर्चा नहीं चलाते। भगवान का उन भक्तों के संसार दुख का निवर्तन करने और देवताओं के भी देवता होने के हेतु को सूचित करने के लिए कहते हैं जनार्दन पद से कि भगवान देव कैसे हो गए, तो उसमें कहते हैं जनार्दन, जनों की अविद्या को जो अर्धयति अर्थात निवर्तित करते हैं, ये अर्थात यानी सभी जीवों की जो अविद्या है उसको भगवान नष्ट करते हैं। देवताओं की भी, देवता भी अविद्या में है, देवता भी ऐसा नहीं कि देह की भावना से छूटे हुए हैं, तो उनकी अविद्या का भी नाश भगवान करते हैं। वह भी भगवान से प्रार्थना करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तात्पर्य, जैसा कि समस्त अधिकारियों ने संस्तुति की है, मुक्ति का मार्ग महात्मा जनों की सेवा करना है। महत सेवा द्वारा माहुर विमुक्ते स्तमोस द्वारम योषिताम संगी संगम महान तस्ते समचित्तः प्रशांता सुहृदम विमन्यु सुहृदम साधु, ऐसे करके श्लोक है कि महत सेवा, महान पुरुषों के भक्तों की सेवा करने से व्यक्ति के मोक्ष का द्वार खुल जाता है। 5वां स्कंद 5वां अध्याय में आप देख लेना। महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते तमोस द्वारम योषिताम संगी संगम, जो योषित तथा स्त्रियों में ही आसक्त व्यक्ति, ऐसे लोगों की सेवा करने से, उनमें आसक्त होने से व्यक्ति अंधकार के मार्ग में बढ़ जाता है। तो जहां भी कोई व्यक्ति स्त्रियों में आसक्त व्यक्तियों से मिलेगा तो वहां स्त्रियों की ही बात होगी, पैसे की ही बात होगी। तो ऐसी बातों को सुनने से व्यक्ति का लगता है कि यही पाकर के व्यक्ति जीवन से सफलता को प्राप्त करेगा, तो वही उसमें प्रयास वहीं लग जाते हैं। जहां तक भगवद गीता का संबंध है, महात्मा जन वे शुद्ध भक्त हैं जो ईश्वर के धाम वैकुंठ के मार्ग पर चलते हैं और जो शुष्क लाभ रहित दर्शन की बात न करके भगवान की महिमा का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करते हैं, मतलब निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान नहीं करते। और इसको भगवान ने कैसे कहा था, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति माशतः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिवं वयम्। और अनन्य मन से भजन का स्वरूप क्या था, सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त नित्य युक्ता उपासते। कृपया इनको 9वें अध्याय के मैं आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ तो इतना समय नहीं कि श्लोकों की व्याख्या किया जाए, वहाँ पे व्याख्या करी गई है 9वें अध्याय में, आप देख लीजिएगा कैसे। मुख्य बात थी सततम कीर्तयन्तु माम, नित्य ही भगवान का कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़व्रत होकर के भगवान का भजन करते हैं। ये नहीं कि आज 1 और कल 16, उसके बाद 25, उसके बाद 2, उसके बाद 3, नहीं, जो फिक्स किया है उसे करना है। संगति की यह प्रणाली सनातन से संस्कृत होती आई है, किंतु इस कलह तथा दिखावे के युग में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इसकी विशेष रूप से संस्तुति की गई। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि यह स्पेशली कलयुग में संस्तुत महाप्रभु ने किया है, बाकी हर समय इसे सिद्धांत है कि भक्तों की सेवा से ही व्यक्ति को भगवान की धाम की प्राप्ति हुई है। लेकिन इस कलयुग में तो और कोई तरीका है ही नहीं, भक्तों की संगत के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये बात बोलना है। स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनो भी ये प्रायशो जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। अपने भी स्थान में रहकर व्यक्ति भगवान के भक्तों के मुख से भगवान के बारे में सुनता है, तो जिनको तीनों लोकों में नहीं जीता जा सकता, उन अजित भगवान को वह जीत लेता है 3 के द्वारा, अर्थात वाणी के द्वारा,
मन के द्वारा और शरीर के द्वारा वह भगवान को जीत लेता है और भगवान के द्वारा जीता जाता है। अनुकूल तपस्या की निधि न होने पर भी यदि कोई व्यक्ति उन महात्माओं की शरण में जाता है जो भगवान की महिमाओं के श्रवण और कीर्तन में लगे रहते हैं, तो वह भगवत धाम वापस जाने के पथ पर अवश्य प्रगति कर सकता है। बस अब इससे और क्या क्लियर कहा जाए। बहुत अच्छा प्रभुपाद ने सेट कर दिया कि अगर किसी के पास कोई पुण्य नहीं भी है, फिर भी भक्तों की इंडिपेंडेंट कृपा से भक्तों के सामने आ गया, उनकी इच्छा हुई कि काश वे भक्त बने और उसके हृदय में इच्छा जागृत हो गई कि हमें कथा सुननी चाहिए, बस उसके बाद तो फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट हैव टू लुक एट योर पास्ट, इट इज ऑलरेडी पास्ट। सुबोधिनी बड़ी सुंदर टीका करी गई है, तो उसको भी देखते हैं। जिन्होंने अल्प तपस्या की है उनको वैकुंठ यानी भगवान के मार्ग को बताने वाले सदगुरुओं की सेवा प्राप्त होना दुर्लभ है। जो भगवान की सेवा नहीं बताता वह सदगुरु नहीं है, अर्थात दुख अथवा परिश्रम से प्राप्त होती है। मिलता नहीं है, उनको ढूंढते रहेंगे कि भगवान के बारे में कोई बताने वाला हो, लेकिन मिलता नहीं है। एक्चुअली वह ढूंढते भी नहीं है, ये और दिक्कत है। इसलिए अब इंटरेस्टिंग है, इसलिए सेवा पद एक वचन दिया है। बड़ा मजेदार बात है। कहते हैं कि गुरुओं की सेवा मुश्किल से मिलती है, तो सेवा एक वचन हुआ ना। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वैष्णव तो बहुत सारे हैं भाई, भागवतम को आप एक ही व्यक्ति से नहीं सुनते, बहुत से लोगों से सुनते हैं, तो वो उन सबों की सेवा नहीं मिल पाती। मतलब किसी भक्त का दर्शन नहीं होता है, किसी भक्त से सुन नहीं पाता है भाई। किसी एक से भी सुन लेगा तो उसको कथा में रुचि हो जाएगी, फिर वो सुनना शुरू कर देगा, लेकिन किसी से भी नहीं मिल पाते। ये बात है, बड़ी बहुत जबरदस्त बात बोला है। सेवा वैकुंठ वर्तमसु है ना, ये सब था ना। देखो संस्कृत क्या है इसकी, जरा देखिए। सेवा वैकुंठ वर्तमसु, लता, तो लता शब्द लता के रूप चलेगा तो सेवा मतलब एक वचन है, सेवा ही नहीं मिलती। वर्तमसु शब्द ये सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन है, तो वहां पे सूचित हो रहा है कि भक्त तो बहुत सारे हैं, मतलब वैकुंठ के प्राप्ति के मार्ग बहुत सारे हैं। हर भक्त वैकुंठ के मार्ग प्राप्ति का मार्ग है, जो आपको हरे कृष्ण बता रहा है, भगवान के बारे में बताया। बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे शिक्षा गुरु होते हैं, लेकिन किसी से शिक्षा मिलने का मौका नहीं मिलता, ये कहते हैं भगवत भक्त। तो इसलिए वो जो सेवा है वो एक वचन है, और बाकी सारे पूरा ग्रुप बहुत सारे भक्त हो सकते, तो किसी की भी सेवा नहीं मिलती। तो इसलिए कहते हैं सेवा पद एक वचन से मिलता है, किसी एक व्यक्ति की सेवा नहीं मिलती। भगवत भक्तों का महात्म्य बताने के लिए वैकुंठ वर्तमसु पद दिया है। व्यापी वैकुंठ मतलब वैकुंठ धाम, जो सब मतलब व्यापी है जगत में, इन द सेंस आध्यात्मिक जगत में, अथवा भगवान के वे गुरु मार्ग स्वरूप हैं, मतलब भगवान की प्राप्ति का, वैकुंठ का प्राप्ति का वो मार्ग हैं, अर्थात मार्ग बताने वाले हैं। अतः उनके बताए मार्ग पर जो चलता है वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसको प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय में कहा है, भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम। पूर्व काल में अधोक्षज भगवान का लोगों ने भजन किया, और उसके बाद कहते हैं ये नुतानिहा, और जो उनके पीछे चले वह भी भगवान की प्राप्ति किए। तो प्रभुपाद श्लोक में, उस श्लोक में बड़ा सुंदर कहते हैं कि इससे दिखाता है कि प्रारंभ से, यानी ब्रह्मा जी से प्रारंभ करके कोई व्यक्ति निर्विशेष का भजन नहीं कर रहा था। भेजिरे मुनयोथ अग्रे, अग्रे सृष्टि की शुरुआत से ही लोग भगवान का ही भजन कर रहे हैं। भगवंतम अधोक्षजम, भगवान अधोक्षज का ही भजन कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, ना ये तो ठीक, ये तो सही था कि कल्पनते ये नुतानिया, वह लोग भी जो उनके पीछे चलते हैं वह भी भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। समझ में आ रहा है बात? जैसे प्रभुपाद जी हरे कृष्ण करके भगवान के पास चले गए, गुरु महाराज भी चले जाएंगे या चले गए। हाँ, और व्यक्ति जो भगवान की भक्ति कर रहा है उनको सुन करके वह भी चला जाएगा। अब जो हरे कृष्ण नहीं करेगा, जो भगवान का भजन नहीं करेगा, वह नहीं जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। भगवत भक्तों के पास नित्य ही भगवत गुण गान आदि होता रहता है। इससे यह सूचित किया है कि भगवत प्राप्ति की कामना वाले वहां नित्य क्रम पूर्वक जाते हैं। ये समझ में आया आपको? भक्त, इसमें लिखा है कि यत्र उपगीयते नित्यम, जिन भक्तों के संग में नित्य सदा ही कथा होती रहती है, मतलब कथा चल रही है।
अब एक सेट चला गया भगवान के पास, अब कथा चल रही है, अगला सेट आएगा ना, उसको भी सुनाएंगे। अच्छा वो चला गया, फिर अगला सेट आएगा फिर जैसे आप देखो, अब इंटरेस्टिंग बात है, मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल अपने जीवन से ले रहा हूँ कि हम आईआईटी की कोचिंग किए थे 2002 या 3 में। तो आज भी वो टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, कुछ समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि बैच के बैच पास हो रहे हैं तो अब क्रम से ये बैच पढ़ा पास हो गया, ये बैच पढ़ा 2003 बैच, 2004 बैच, या कॉलेज में भी आपके होते हैं ना 2004 2005 बैच। तो ऐसे ही अब वहां तो वही पढ़ाई चल रही है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ पढ़ के लोग पास हो रहे हैं। तो उसी तरह से भागवत को यहाँ पहली बार तो नहीं पढ़ाई जा रही है, भागवत तो अब तक बहुत बार पढ़ाई गई है। तो भक्तों के समाज में भागवत पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, और उसको क्रम से बार बार लोग पढ़ पढ़ के भगवान के पास जा रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करने वाले आप और मैं कोई अकेले व्यक्ति तो होंगे नहीं, बहुत सारे लोग हमसे पहले भी पूर्व में क्रम से आकर सुने हैं, पढ़े हैं, उसके बाद भगवान के पास चले गए हैं। इज इंटरेस्टिंग, रेगुलर फिनोमिनन है, बैच के बैच पास होते हैं आप, या कोई कंपटीशन नहीं है कि एक व्यक्ति पास हुआ उसकी रैंक आई, अच्छा वैकुंठ में आपकी रैंक क्या आई, अब 516, आपकी क्या रैंक आई, हम फर्स्ट आए, ऐसा नहीं। सब वैकुंठ के मार्ग में सब कोई रैंकिंग का सिस्टम तो है नहीं, इज इट नॉट, कोई कंपटीशन तो है नहीं, सब पास होते हैं। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, कहते हैं भगवान के गुण वहां यानी सत्संग में पुष्पों की गंधवत आ जाते हैं, अतएव गुणों का वहां गान होता है। जैसे कि पुष्प के बगीचे में आप जाएंगे तो वैसे सीधे ही वहाँ पे खुशबू आती है कि नहीं। मैंने कई एक बार उदाहरण दिया था कि गौशाला से हम लोग मंदिर जाया करते थे, तो रास्ते में मतलब वो फूल का उद्यान था, तो खुशबू आ जाती थी। जैसे उसके पास से जाएंगे, भक्तों के पास से जाएंगे, तो वो तो एक सुंदर उद्यान की तरह है, तो उसमें फूल उग रहे हैं विभिन्न प्रकार के, तो उनकी खुशबू आएगी। तो कहते हैं कि जैसे कोई उद्यान के संग यानी निकट से जाए तो उसे खुशबू आ ही जाती है, ऐसे वैष्णव के संग में व्यक्ति जाता है तो श्रवण कीर्तन के जो खुशबू है, भगवान के गुणों का गान है, वो उसकी महक उसके कानों के द्वारा आती है। महक का मतलब है कि उसका जो अनुभव हो जाता है, समझ गए? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि माधव प्रभु कीर्तन कर रहे थे, तो वो कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला सूंघ लिया उस कीर्तन को, सूंघना मतलब कान से उसने अनुभव कर लिया। भगवान के गुणों का गान वे करते हैं क्योंकि भगवान उनके हृदय में स्थित हैं एवं वहां ही प्रफुल्लित हुए हैं। मतलब समझिए, जैसे फूल खिलता है, उद्यान में खिल रहा है, उग रहा है, खिल रहा है, ऐसे ही भगवान के गुण भक्तों के हृदय में खिलते हैं। भगवान के गुणों की तुलना फूल से की जा रही है, तो वो कहाँ खिलता है? भक्तों के हृदय रूपी भूमि में खिलता है। भक्त लोग भगवान के गुणों का अनुभव करते हैं, इसलिए बारंबार उन्हीं गुणों का वर्णन करते हैं। कुछ समझ में आई बात? रुचि से करते हैं। दुनिया के लोग भगवान का वर्णन क्यों नहीं करते? कि गुण उनके हृदय में स्फुरित नहीं होते हैं। समझ में आई बात? उनके हृदय में भगवान के गुण खिलते ही नहीं, इसलिए भगवान की बात करना चाहते भी नहीं। तो भक्त लोग भगवान के गुणों को समझते हैं, आस्वादन करते हैं, इसलिए बारंबार उनको कहने में उनको आनंद आता है। अब समझ में ये बात है। गुणगान से जिनको नित्य अधिक उल्लास होता है, अर्थात बार बार क्यों गाते रहते हैं? क्योंकि जितना यश बोलते हैं उतना और सुख मिलता, उतनी और उनको सुगंध अनुभव होती है। वे ही नहीं, ये तो खैर भक्तों के लिए तो है, सुनने वालों के लिए है, सुनने वालों की बात कर रहे हैं। गुणगान से जिनको नित्य अधिक उल्लास होता है, वे ही मार्ग के निकट पहुंचे हुए समझने चाहिए। नित्य उल्लास कहने का अभिप्राय है कि जैसे वायु पुष्प को उड़ाकर दूर ले जाती है, वैसे श्रवण गुणगान को दूर न ले जाकर वहां सत्संग तथा हृदय में ही स्थिर करता है। समझ में आई बात? कह रहे हैं कि देखिए, वही लोग माने जाएंगे जो वैकुंठ की प्राप्ति करने के योग्य हैं, जिनको ये सब कथाएं बार बार उल्लासित करती हैं। भक्तों को तो मार्ग पे हैं ही, लेकिन जो एक बार सुना उसको अच्छा लगा तो वह फिर आएगा, उसको कुछ उल्लास हुआ फिर आएगा, फिर सुन रहा तो फिर आएगा, फिर सुन रहा तो फिर आएगा, तो उसका उल्लास कम नहीं हो रहा है। अर्थात जो सुगंध उसने ली उसके हृदय में वह स्थिर हो गई। वो समझ गए ना बात? जैसे वायु पुष्प को उड़ा के ले जाती तो कहीं और गंध जाएगी, लेकिन नहीं, कथा सुन लिया तो अब उसका रस, उसका अर्थ उसने समझा, उसको उल्लास हुआ तो अब फिर से आएगा। तो ऐसा व्यक्ति ही वैकुंठ के मार्ग के निकट जाएगा। अर्थात कुछ लोग ऐसे सुने, अब 2 साल के लिए भूल गए, लेकिन अब जो लोग रुचि से सुन रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वो बार बार भक्तों की कथा सुनेंगे और वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कर ले। कितनी सुंदर टीका करी गई है कि नहीं? और ये बिल्कुल मतलब जीवंत है, ऐसा नहीं कह सकते खाली थ्योरी में, काव्यात्मक रूप से कहा जा रहा है। जो भक्त बार बार कथा सुनने आते हैं, इसका मतलब है इनको कथा सुनने का उल्लास हो गया है, रुचि आ गई है, दे बिकम हैप्पी।
किंतु वह जनार्दन भगवान देवों के देव होने से सब देवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए देव मार्ग एवं यज्ञ की तुलना में इनका मार्ग सुंदर है। क्योंकि भगवान देवताओं के भी देवता है, इसलिए इनकी जो ये श्रवण कीर्तन की उपासना की पद्धति है, यह भी देवोपासना से सर्वश्रेष्ठ है। विशेष में ये जनार्दन होने से अविद्या का नाश कर ज्ञान प्रकट करते हैं, अतः अचेतन जड़ या ज्ञान के निवर्तक ज्ञान मार्ग से भी भगवत गुणगान करने वालों की सेवा उत्तम है। क्या मतलब हुआ? कुछ लोग अविद्या का नाश करने के लिए निर्विशेषवादियों के पास जाते हैं, वो ब्रह्म का अनुसंधान कराते हैं, ब्रह्म ब्रह्म करते हैं, उनसे भी ये श्रेष्ठ है सेवा भक्तों के, भगवान के गुणगान को भक्तों की संगत में सुनना। क्योंकि भगवान इस अविद्या का नाश अपने आप भी कर देते हैं, अपने आप ही कर देते हैं, उन्हें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता भक्तों को, और साथ साथ भगवान के गुणों की अनुभूति भी होती है। तो इस प्रकार से भक्तों की आपने समझा कि इतना बड़ा महत्व है भक्तों के संग आकर श्रवण कीर्तन सुनना। एक कहते हैं कि भाई जो देवी देवता बलि लेते हैं उनको पाप नहीं लगता। आप उनके बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं? हमें अपने बारे में चिंता करनी है। विल एवरीवन गेट लॉर्ड हरि इफ वन स्टार्ट चैंटिंग और विल दे हैव टू बी इनिशिएटेड। देखिए 6.2.9-10 की टीका में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि अगर कोई निरपराधिक रूप से नाम बोल रहा है तो वो एक बार बोलेगा तो भी उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे प्रमाण है अजामिल। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हमें कोई गुरु की जरूरत नहीं, ना शिक्षा गुरु ना दीक्षा गुरु, हम केवल नाम करेंगे, तो वह गुरु के प्रति अपराध है। तो ऐसी स्थिति में वो उस जन्म में तो नहीं जा पाएगा, लेकिन अब नाम जब करता रहेगा तो अगले जन्म में उसके अपराध का मार्जन होगा, उसे गुरु की प्राप्ति होगी, तो भगवान के पास जाएगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, दीक्षा का मतलब है या तो शिक्षा या दीक्षा, किसी गुरु के मार्गदर्शन में रखे भक्ति करनी चाहिए। अन्यथा देखिए ऐसे भी लोग देखे जाते हैं, हम जानते भी हैं कि दीक्षा लिए हैं ना, वो कुछ नहीं, कोई नियम पालन नहीं करते। दैट दीक्षा इज ऑफ नो यूज। प्रभुपाद जी के लेक्चर से मैं इसको बता रहा हूं बिल्कुल, कि फॉर्मल इनिशिएशन का कोई मतलब ही नहीं है अगर शरणागति की भावना नहीं। दीक्षा काले शिष्य करे दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। तो दीक्षा के समय में शिष्य आत्मसमर्पण करता है कि भाई मैं अपने हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं गुरु और भगवान के हिसाब से चलूंगा। ये सीधी बात है, ये सार है दीक्षा का। अगर ये स्टेज नहीं आई है, और एक दिन पहले मछली खा करके व्यक्ति आ रहा है, एक माता जी थी ना, उड़ करके आई, वो कहीं भैया अब तो खा नहीं पाऊंगी, तो आज मछली खा लेती हूँ, कल दीक्षा ले लूंगी। तो यहाँ आत्मसमर्पण नहीं है, तो धोखेबाजी है। ठीक है ना बात? तो इस प्रकार की भावना, तो ये जब होगा तब कृष्ण उसको अपने समान मानते हैं कि ये तो मेरा पार्षद बनना चाहता है। तो ये चेक कर लेना चाहिए कि हम क्या 4 नियम पालन करना चाहते हैं, 16 माला जब करना चाहते हैं, तो ये आत्मसमर्पण का लक्षण है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन अगर कोई ना करना चाहे तो किसी से भी दीक्षा ले, उसकी कोई प्रगति नहीं होगी, ये बात है। लेकिन ये सत्य है कि जो भी हरिनाम कर रहा है उसका भवबंधन नष्ट हो गया है, उसको बार बार नाम उच्चारण करेगा तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इनके भक्त माता जी कह रही हैं, मेरे हस्बैंड को भी ड्रिंक सिगरेट हरिनाम से कब छूट गई पता नहीं चला, मोर देन 1 ईयर हो गया। हाँ, तो हो जाता है। एक कह रहे हैं कि शिक्षा गुरु सही नहीं मिल रहे तो मीन्स हमारे अपराध लास्ट जन्म के क्या ज़्यादा हैं। अब आपने क्या कहा है हमको समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए, अब हम आपको नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा क्या कहें, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा चलिए, अब आपने हमको, और तो सब रिकॉर्ड हो रहा है, मुझसे बोलना नहीं चाहिए। आपको ये विश्वास है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हूं, तब ये प्रश्न किए हैं। चलिए, तो अब है ना, नहीं तो इस क्लास में आने का और मुझसे प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप हमको अपना शिक्षा गुरु मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम नहीं मान रहे कि आपके शिक्षा गुरु हैं, लेकिन आप तो मान रही हैं ना। हम तो ये मान रहे हैं कृष्ण के सेवक हैं, आप तो मान रही हैं ना। यहाँ पे जो भी भक्त उपस्थित हैं वह ये तो मानते हैं कि मैं कुछ शिक्षा दे रहा हूँ और शायद ठीक ही दे रहा हूँ। अब क्या आप कह रहे हैं कि हाँ आप हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो मिल गए ना शिक्षा गुरु। आपको अपराध होता तो नहीं मिलते ना। तो आप देखिए कितना अजीब सा प्रश्न कर रहे हैं। और सभी के शिक्षा गुरु होते हैं, सभी के शिक्षा गुरु होते हैं। आप कहने की लेकिन मैंने आपके लिए नहीं कहा, जो प्रेजेंट में है, जिनसे रोज डील करना पड़ता है। अगर आप विचार कीजिए कि अगर आपको अपने शिक्षा गुरु से डील करना पड़ता है, मतलब वो गुरु है ही नहीं आपके लिए, आप उनकी बात मत सुनो। हो सकता है कि आप उनकी बात इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप फॉर्मली दीक्षा चाहती हैं।
हम बिल्कुल कठोर और क्लियर बोल रहे हैं। क्या हमारे शिक्षा गुरु को हम किसे, आप लोग मुझसे डील कर रहे हैं कि यहाँ पे डील चल रही है, डील चल रही है कि आई लव यू एंड यू ऑल्सो लव मी? इज इट नॉट? देयर इज एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन। आप लोग प्रेम से आते हो, मैं प्रेम से बोल रहा हूं, ये डीलिंग चल रही है कि हमें डील करना पड़ता है। एज सून एज यू स्पीक दैट आई हैव टू डील विद दैट पर्सन मीन्स यू डोंट एक्सेप्ट हिम एज अ टीचर इन एनी वे। डू यू ऑल अग्री विद मी? इफ यू आर जस्ट टॉलरेटिंग अ पर्सन, जब सहन कर रहे हैं तो उसकी शिक्षाओं को क्या पालन करेंगे बताइए? आर यू डीलिंग विद अ डॉक्टर? अरे डॉक्टर को साहब आपने बचा लिया, आपको ऐसा होता है ना। अगर आपको केवल सहन करना पड़ रहा है तब बताइए कि आप काहे के लिए इनको शिक्षा गुरु स्वीकार कर रहे हैं? यानी कि वह रिलेशनशिप फॉर्मल है, कहीं स्टैंप लगा दिया गया है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि वह आपको दीक्षा के लिए रिकमेंड करेंगे, है ना? बोल दीजिए कि ऐसा आप नहीं हम कब कह रहे हैं? नहीं तो आई लव ऑल ऑफ माई शिक्षा गुरु। व्हेन आई सी मुकुंद दत्त प्रभु प्रॉपर डिसाइपल्स आई फील सो मच जॉयस। ऑल इज जो वो शिक्षाएं मुझको दिए हैं, मतलब मुझको मैंने इस क्लास में दिए हैं, पूरा हृदय एकदम खुश हो जाता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज हमारे शिक्षा गुरु हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, देखते ही मन में प्रसन्नता आ जाती है, प्रफुल्लता आ जाती है। और वह भी महाराज जी से तो इतना इंटरेक्शन नहीं है महाराज जी से, लेकिन वृंदावन चंद्र महाराज से तो है। महाराज कितना प्रसन्न होते हैं, कितना अफेक्शन से देखते हैं। तो उनसे मैं डील कर रहा होता हूँ। तो जरा आप बताइए कि आप लोग सब लोग सहमत है मेरी बात से? अगर आप लोग मुझे केवल सहन कर रहे हैं तो मेरी एक बात भी मानने वाले नहीं मानने वाले हैं। मेरी कोई डांट स्वीकार करेंगे, सहन करेंगे? नहीं। इज इट नॉट? और आप भी जान रहे हैं कि कभी मैं डांट भी देता हूं, आजकल तुम नहीं डांटते हैं लेकिन फिर भी कभी डांट देता हूं। दैट वाज ओनली आउट ऑफ अफेक्शन, बिकॉज लोग मूर्खतापूर्ण बात कर देते हैं, जैसे अभी यहाँ पे करी गई। हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन अजीब सी बात है। जब आपको भक्त मिल रहे हैं, भक्ति करने के लिए आपको प्रेरणा मिल रही है, तो हाउ कैन यू से दैट आपको ऐसा अपराध मिल गया कि शिक्षा गुरु नहीं है? शिक्षा गुरु एक ही होता है क्या? शिक्षा गुरु बहुत सारे होते हैं। तो ये हमारा टेक है कि इफ यू हैव योर टीचर हु इज टीचिंग यू, वी नेचुरली हैव लव फॉर हिम, अफेक्शन फॉर हिम, सिंपल। हाउ कैन यू से आई एम डीलिंग विद हिम? ठीक है कि नहीं? ओके, और कुछ? और तो ठीक है। पूजा और भक्ति करना एक ही चीज है या अलग अलग? और अगर दोनों अलग है तो दोनों में क्या डिफरेंस? देखिए, पूजा मतलब अर्चना अगर आप बात कर रहे हो तो भक्ति का वो एक अंग है, लेकिन भक्ति बहुत संपादित की जाती है। इस समय भी हम भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन आदि कर रहे हैं, तो ये भी भक्ति है। श्रवण कीर्तन, प्रसाद खाना भी भक्ति है, यद्यपि वो पूजा नहीं लगती है। भगवान के लिए भोजन बनाना वह भी भक्ति है, जप करना वह भी भक्ति है। तो भक्ति का एक अंग है अर्चन, जिसको आप पूजा कहते हो। बाकी अन्य भी साधन है, अन्य भी अंग है जिसको आप भक्ति में इंक्लूड करते हैं। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, विदुर जी आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि उत्तर दे रहे? प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। मानो मैत्री मुनि प्रश्न करें, तो लिंक ऐसे बना कि मानो मैत्री मुनि प्रश्न करें तो विदुर जैसे बोलेंगे, प्रश्न किए नहीं। ये तो तरीका है क्लास करने का कि प्रश्न खुद ही उठाते हैं ताकि हम समझ पाएं कि मान लो मैत्री मुनि अगर ऐसा प्रश्न करते तो विदुर जी क्या बोलते। मानो मैत्री मुनि कहते कि भाई अब आप तो ऐसा कह रहे हो कि भक्तों की सेवा से भक्ति प्राप्त होती है, तो सब लोग सेवा क्यों नहीं करते? तो ऐसा मैत्री मुनि पूछे नहीं है, लेकिन अगर पूछते तो ये श्लोक आता। ठीक है। और सारा दर्शनी का लास्ट वाला लाइन जो है थोड़ा वो समझ में नहीं आया। सारा दर्शनी का लास्ट लाइन यानी कि देखिए, जो भगवान, कौन लोग वैकुंठ के मार्ग हैं जो रोज साधना कर रहे हैं या जो साध्य भक्ति अर्थात प्रेम भक्ति को प्राप्त किए हैं, तो ऐसे लोग जो प्रेम भक्ति को प्राप्त किए हैं उनको तो मिलना कठिन है, उनकी मिलना कठिन है। लेकिन जो साधना भक्ति में लगे वह तो मिलना उनका आसान है ना। एक बात यहाँ पे आ रही, तो मैं उस जो एक भक्त ने प्रश्न किया, फिर मैं उस पर जा रहा हूँ वापस। हमको सजातीय स्निग्ध भक्तों का संग करना चाहिए। लिख लीजिए अगर भूल गया जा रहे हैं, ये रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, सजातीय स्निग्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए, सम्मान सबको देना चाहिए। सजातीय मतलब जैसे आप कृष्ण के भक्त हो तो वह भी कृष्ण के ही भक्ति करते हो। और दूसरा स्निग्ध मतलब चिकने मतलब रूखे नहीं। अब आ गया तू, इतना भी नहीं जानता, कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं। तो अब इस प्रकार से जो लोग करते हैं, ऐसे भक्तों की संगत करने से थोड़ी कठिनाई आ जाती है। सो यू नीड टू अवॉइड दैट एसोसिएशन। ऐसा बहुत बार होता है कि क्लास में जो चीज़ बताई जाए वो चीज़ ना पालन कर पाए, एंड देन आई फील वेरी गिल्टी। एक्चुअली बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। एंड देन अगेन रिपीट द सेम एक्टिविटी। ये चक्र में मैं फंस गया हूँ प्रभु जी।
लाइक आई शुड नॉट एंगर और एजिटेट और डू प्रजल्प बट स्टिल आई रिपीट इट। आया देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यही प्रश्न मैंने महाराज से किया था, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से। महाराज, दीक्षा काल में आत्मसमर्पण शिष्य करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में ये चलता रहता है कि आप जानते हो कि क्या करना है लेकिन मन नहीं मानता है, कुछ गलत कर देते हैं। तो क्या ये कहा जाएगा कि शिष्य आत्मसमर्पण नहीं किया है? तो महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है ना। तो आत्मसमर्पण बढ़ता जाएगा ना, श्रद्धा, श्रद्धा से फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। तो जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति में संघर्ष तो होता है, वो गुरु भी जानते हैं, वो खुद भी से होकर के आए हैं भाई। वो ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, तो सब लोग जानते। तो ऐसा संघर्ष हो रहा है, लेकिन वह माया का चेला नहीं बन गया है, वो युद्ध में लगा हुआ है। तो वो है भगवान की ही पार्टी में। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ऐसा नहीं कि कोई भक्त गलती कर गया तो वह उसको सही मान रहा है, वो सही नहीं मान रहा है। लास्ट एक कमेंट है, उसका हम रुक जाएंगे। कोई कह रहा है कि व्हेन आई डोंट रीड और हियर श्रीमद् भागवत और इवन 1 hour आई फील आई मे कम अंडर माया। नो, यू विल कम अंडर माया। वी आर इन माया इफ यू डोंट रीड भागवतम। जैसे कोई कहे कि आज आप एक दिन खाना नहीं खाओ, तो आप क्या बोलेंगे? अरे बीमार हो क्या? क्यों भाई, गलत है कि नहीं? एक दिन खाना नहीं खाएं तो आपकी माँ बोले क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, बीमार हो क्या? गॉट इट? ये बीमारी का लक्षण है। सो विल स्टॉप नाउ। आज पारायण नहीं कर पाएंगे, समय हो गया। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।